जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ई स्टोर इंडिया और वैदिक आयुर्क्योर। इसके बारे में जो हम बात करें, देश के अंदर इसका जो चर्चा चल रही है, बहुत तेजी से चर्चा चल रही है। दूसरी कंपनियों के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है कि कंपनी किस तरीके से ये अपने काम को ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से बिजनेस चल रहा है ई स्टोर इंडिया और वैदिक आयुर्क्योर का। तो आज उसी के बारे में डिस्कशन बिल्कुल स्मूथ वे में करेंगे हम लोग। आप बहुत अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझें और जाने आराम से। ये वीडियो मैं आपको पहले ही बता दूं, थोड़ा सा लंबा चलेगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा। तो आप इस वीडियो को तभी देखें जब आपके पास पूरा टाइम हो, क्योंकि कोई भी काम समझने के लिए देखिए समय लगता है। कोई भी काम समझने के लिए, आपके दिमाग में घुसने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो अगर आपके पास समय की कमी हो, आप ना देख पाए इस वीडियो, तो आप इसको स्किप करके ना देखें। जब आपके पास समय हो तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं फहीम मलिक ई स्टोर इंडिया से, और आज मैं आपको कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक कंपनी किस तरीके से काम करती है वो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। अब देखिए, ई स्टोर इंडिया और वैदिक आयुर्क्योर ये दो अलग अलग कंपनियां हैं। ई स्टोर हमारा एक ब्रांड नेम है, जिसके पीछे जो कंपनी काम करती है उसका नाम है एक्सिस ई-कॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो ई स्टोर इंडिया है, टोटली हमारा सुपरमार्केट खोलने का एक ब्रांड है, एक कंपनी है जो सिर्फ सुपरमार्केट स्टोर्स खोलती है। सुपरमार्केट स्टोर्स कैसे होते हैं? आपने नाम सुना होगा दोस्तों बिग बाजार का, आपने नाम सुना होगा डी मार्ट का, आपने नाम सुना होगा रिलायंस का, आपने नाम सुना होगा रिलायंस फ्रेश का, आपने नाम सुना होगा पतंजलि का, राज मंदिर का, इजी डे का। ऐसी ही सैकड़ों कंपनीज आपके शहर में भी अपने सुपरमार्केट स्टोर्स खोलती है। सुपरमार्केट स्टोर में होता क्या है? आपके और मेरे घर की जरूरत का दोस्तों वो सब सामान जो आप अपने घर में लाते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से लाते हैं, लेकिन हम जब से पैदा हुए हैं और आज तक वो सामान हमारे घरों में इस्तेमाल होता आ रहा है। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल हिंदुस्तान में जितने भी ब्रांड बिकते हैं उन सब ब्रांड की बात कर रहा हूं, और वो सही सब ब्रांड मेरी इस दुकान पर ई स्टोर इंडिया के अंदर आपको मिलेंगे। वो ब्रांड क्या है दोस्तों? आज जिस तरह से कोरोना का काल चल रहा है, देश के अंदर बिजनेसेस ठप चल रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, लोगों को रोजगार की तंगी आ रही है, घर चलाना दुश्वार हो रहा है। तो क्या ऐसे टाइम पर हम टीवी लेने की सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं। फ्रिज लेने की सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं। हम क्या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि ये जो मुश्किल टाइम लोगों का गुजर रहा है, ये टाइम में हम अपने घर को किस तरीके से अच्छी तरीके से चला पाए, ये सोचने में लोगों का टाइम गुजर रहा है कि मेरे घर परिवार किस तरीके से चलेगा। इनमें एक चीज कॉमन है दोस्तों, चाहे लॉकडाउन लगे, युद्ध छिड़ जाए, भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, लेकिन कुछ जरूरी चीजें ऐसी हैं हमारी जिंदगी में जिसके बिना आपका और मेरा गुजारा नहीं चल सकता। ठीक है, वो चीजें क्या है? घर का राशन दोस्तों, घर का राशन और दवाइयां। क्या आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाल के देखें कि क्या ये दोनों चीजें किसी भी हालत में बंद हो सकती हैं, कभी खत्म हो सकती हैं? लॉकडाउन के अंदर सब कुछ बंद है, दुकानें बंद है, ऑफिस बंद है, पेट्रोल पंप बंद है, सब कुछ बंद है। लेकिन एक चीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, वो क्या है? वो है आपके और मेरे घर की जरूरी चीजें। जरूरी चीजें, आटा, दाल, चावल, चीनी, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले, दूध, दही, अंडा, ब्रेड, सब कुछ जो चीजें भाई साहब हमें जिंदा रखने में सहयोग करेंगी, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ये चीजें आप देखें अपने आसपास, सब कुछ बंद पड़ा होगा आज लॉकडाउन के पीरियड में, लेकिन ये चीजें चल रही होंगी। तो हमारा जो काम है ई स्टोर पर ये सब चीजें ही प्रोवाइड करने का है। तो ये कभी दुकानें हमारी बंद नहीं हो सकती। लॉकडाउन चल रहा है, हमारी सारी दुकानें ओपन है, तो ये आपके घर की जरूरत का भी दोस्तों सामान हमारे ई स्टोर इंडिया पर मिलता है। दूसरी बात, दवाइयां। हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की दवाइयां बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। अब मेडिसिन किस प्रकार की होती हैं? जैसे पतंजलि के आपने प्रोडक्ट देखे होंगे, वो भी आयुर्वेद पर निर्धारित अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। सेम उसी पैटर्न पे हम अपना आयुर्क्योर के नाम से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दोस्तों मैन्युफैक्चर करते हैं। अब इसमें वेलनेस के प्रोडक्ट भी हैं, इलनेस के प्रोडक्ट भी हैं, ग्रोसरी भी है और आपका पर्सनल केयर भी है। वेलनेस के प्रोडक्ट क्या होते हैं? आप बीमार हो या ना हो, आपके अंदर कोई बीमारी है या नहीं है, आप इन वेलनेस के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से? भाई साहब, पतंजलि जैसे अपनी तुलसी निकालता है, डाबर निकालता है, वैद्यनाथ निकालता है, तो तुलसी, एलोवेरा, गिलोय और इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो आप स्वस्थ रहते हुए भी ले सकते हैं, इसको वेलनेस के प्रोडक्ट कहते हैं। तो वेलनेस के प्रोडक्ट हमारी कंपनी आयुर्क्योर के नाम से बनाती है। और कोरोना के इस काल में ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपके घर की जरूरत है, ये मजबूरी नहीं है। सरकार भी बोलती है, डॉक्टर भी बोलते हैं, भाई साहब ये चीजें लो, आप इस्तेमाल करोगे तो कोरोना से
दूर रहोगे, बचे बचे रहोगे। तो वेलनेस के प्रोडक्ट हम बनाते हैं। ये चीजें जो हम आपको देते हैं, ये कोई जबरदस्ती का थोपा हुआ प्रोडक्ट नहीं है, आपकी जिंदगी को बचाने के लिए बहुत ही जबरदस्त आयुर्वेद पर निर्धारित जो मेडिसिन है वो आपको मिलती हैं। साथ ही साथ आप इंसानी शरीर है दोस्तों, इसके अंदर बीमारियां भी बहुत हैं। तो इंसानी शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं उनको क्योर करने के लिए अलग अलग प्रकार की मेडिसिन बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा पद्धति, ऐसा सिद्धांत है जो सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान में चलता आ रहा है और लाखों करोड़ों लोगों ने इससे अपने आप को रोगों से दूर रखा है। तो हमारे इस आयुर क्योर में इसी तरीके से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की वो मेडिसिन जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकती हैं, वो मेडिसिन भी यहां पर बनती हैं। और पतंजलि कह रहा हूं, पतंजलि की ही तरह हमारे यहाँ पर अपने पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट बनते हैं और आपके ग्रोसरी के प्रोडक्ट भी यहां पर बनते हैं। आयुर क्योर ही हमारी वो कंपनी है जिसका पूरा नाम है वैदिक आयुर क्योर हेल्थ एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। अब ये ही कंपनी हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में रजिस्टर्ड कंपनी है, जहां पर भारत सरकार अपने नियम और कानून बनाती है, उसमें यही कंपनी रजिस्टर है, वैदिक आयुर क्योर हेल्थ एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों एक बहुत ही सीधा और सच्चा बिजनेस जो भारत सरकार के नियमों के निर्धारित चलता है, हम लोग इसको इस काम के अंदर करते हैं। अब ये जो दोनों चीजें मैंने आपको बताई, घर का राशन और ये दवाइयां, भाई साहब मिलेंगी कहां से? आपके घर ये आती हैं, कहीं ना कहीं से तो आती हैं। आपके घर का एक अच्छा खासा बजट इन पर खर्च होता है, घर के राशन और दवाइयों पर। तो हम भी आपको यही प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी कंपनी खोलती है दोस्तों दुकानें, दुकानें खोलती है तो ऑब्वियसली आप सामान लेने जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो दुकान होनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से तो लेके आते हैं। तो कंपनी अपनी फ्रेंचाइजीज आपको देती है। ऑल इंडिया जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, जितने भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे लोग हैं, आप इसकी फ्रेंचाइजी अगर लेना चाहते हैं तो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। दो प्रकार की फ्रेंचाइजीज कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। एक तो अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो बनाती है उसकी फ्रेंचाइजी आपको दी जाती है। अब वो फ्रेंचाइजी आपको कितने की मिलेगी? अगर आपको ये काम समझ में आ जाता है और आप इसके फ्रेंचाइजी के बेनिफिट्स को और इस काम को समझ जाते हैं और आप इस फ्रेंचाइजी को लेना चाहते हैं, तो पहली जो फ्रेंचाइजी है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी है, इसको कंपनी देती है आपको 5 लाख रुपए में। कितने? 5 लाख रुपए में कंपनी आपको एक फ्रेंचाइजी दे देती है। इस 5 लाख रुपए के साथ साथ आपको कंपनी को और क्या क्या चीजें देनी है, ये आप बिल्कुल मेरे ध्यान से समझें। मैंने जैसे कहा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि मैं डिटेल में इस काम के बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं, तो आप बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को समझें। 5 लाख रुपए आपने कंपनी को दिए, आरटीजीएस एनईएफटी जो भी एक नंबर का ट्रांजेक्शन है वो अपने कंपनी को किया, कंपनी के पास 5 लाख रुपए पहुंच गए। इसके साथ आपको और क्या कंपनी को प्रोवाइड करना है? कंपनी को दिखानी है सर आपको अपनी कोई भी शॉप रेसिडेंशियल इलाके के अंदर जहां पे लोग रहते हैं, ये अच्छे खासे इलाके के अंदर ये कंपनी आपसे ये दुकान चाहती है। आप ये दुकान आपकी खुद की भी हो सकती है और आप इसको किराए पे भी ले सकते हैं। 10x10 या 10x12, 10x15 की कोई भी दुकान जिसमें शटर लगा हो, नीचे फर्श डाला होना चाहिए, दीवार में प्लास्टर लगा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग के साथ में एक दुकान जैसी दुकान आपको कंपनी को दिखानी है। आपने दिखा दी। आपको इस दुकान में कम से कम ये जो चीजें अरेंज करनी है, मिनिमम चीजें क्या क्या अरेंज करनी है? आपको इसमें एक लैपटॉप अरेंज करना है क्योंकि हर माल बिल के साथ में जाता है। आपको एक प्रिंटर अरेंज करना है क्योंकि बिल आपको कस्टमर को देना है। इसमें आपको 4-5 कुर्सियों का अरेंजमेंट करना है। आपको इसमें टेबल का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, ये चीजें कंपनी को आप अरेंज करके देंगे। इस दुकान पर आपको अरेंज करना है। कम से कम ये चीजें तो अरेंज आप करेंगे ही। ठीक है, कम से कम कंपनी की रिक्वायरमेंट इतनी है। अब इसमें आपकी दुकान है दोस्तों, आप जैसा आप इसको सजाना चाहते हैं वैसा सजाइए। अब इसमें आप एसी लगाएं, कूलर लगाएं, जो मर्जी लगाना है, बड़ी बड़ी एलईडी लगाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है। कंपनी तो बिल्कुल आपसे बेसिक जो चीजें हैं वो चाहती है, इसके अलावा आप चाहें वो अपनी दुकान में रख सकते हैं। इस दुकान को कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से आप ही चलाओगे, आप ही ऑपरेट करोगे। इसका शटर भी आप खोलोगे, आप इसका शटर बंद करोगे। साथ ही साथ कंपनी बिलिंग के लिए एक लड़का आपको यहाँ पे रखने के लिए बोलती है। अब वो लड़का आप सैलरी पे रखें या आपके घर का कोई भी परिवार का आदमी यहां पर हो सकता है। तो आप 5 लाख रुपए जब कंपनी को देते हैं और ये सेटअप दे देते हैं, तो कंपनी को जो 5 लाख रुपए दिए उसका कंपनी आपको क्या देती है, आगे सुने। कंपनी आपके साथ में दोस्तों पूरा एग्रीमेंट करती है 30 महीने का। 30 महीने का एग्रीमेंट कंपनी लीगल डॉक्यूमेंट में आपके साथ में करती है, क्योंकि कोई भी समझौता जब आपके और कंपनी के बीच में होता है तो सब कुछ डॉक्यूमेंट पर ही होता है। तो आपका और कंपनी का एक लीगल एग्रीमेंट बन जाता है। कंपनी
का लीगल एग्रीमेंट बनता है, उसमें लिखा क्या होता है 30 महीने का, कंपनी कहते हैं जी इस दुकान पे मैं आपको इस 5 लाख रुपए जो आपने दिए हैं 4,70,000 रुपए का दूंगी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एमआरपी के साथ में विद बिल। 4,70,000 रुपए का प्रोडक्ट आप जब इस दुकान को खोलेंगे तो आपको दिया जाएगा विद बिल। ठीक है, 4,70,000 रुपए का माल आपको पहुंच गया। आपने 5 लाख दिए थे, 4,70,000 रुपए का माल आपके पास आ गया। आपके बचे 30,000 रुपए कंपनी के पास। 30,000 रुपए में कंपनी आपको देती है। अब ये दवाइयां सर भेजी कंपनी ने आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो आप उसको जमीन पे तो रखोगे नहीं, ऑब्वियसली आपकी दुकान है तो उसमें सजाओगे इसको। तो कंपनी इस दुकान पर आपको 30,000 रुपए के रैक्स भेजती है। रैक्स भेजती है तो इस रैक्स को लगाइए और इन दवाइयों को उस दुकान में अच्छी तरीके से सजाइए। ठीक है जी, आपके 5 लाख रुपए आपके पास वापस आ गए। आप ही की दुकान में आ गए, आप ही की दुकान है, आप ही चला रहे उस दुकान को। 5 लाख दिए थे, 5 लाख रुपए की वापसी आपकी दुकान में आ गई। अब कंपनी 10,000 रुपए और खर्च करती है आपकी दुकान में, किस चीज के लिए? बोर्ड एंड ब्रांडिंग लगाने में। आपकी दुकान में बोर्ड लगेंगे, ब्रांडिंग लगेगी, ताकि लोगों को पता लग जाए कि ये दुकान है किस चीज की। लोग जा रहे हैं भाई सब, दुकान तो दिख रही है किस चीज की ये नहीं पता। तो कंपनी बाहर बोर्ड भी लगाएगी, अंदर ब्रांडिंग भी करेगी अपनी मेडिसिन की कि किस काम में मेडिसिन आती हैं। तो पूरी दुकान आपकी सज जाएगी पूरी 5 लाख रुपए में। अब ये 5,10,000 रुपए का पूरा सेटअप आपका बनके तैयार है। आप इस दुकान को पूरा चलाएंगे। कंपनी कहती है इस दुकान को खोलना और बंद करना टाइम पे यही आपकी जिम्मेदारी है। माल बेचने के लिए मैं बैठी हूं, मेरा माल है, मैं बिकवा दूंगी, कैसे बिकवाना है मुझे पता है। आप आराम से, डॉक्टर नहीं हो आप, ठीक है जी, जो आप इस आयुर्वेदिक मेडिसिन को बेच दोगे, लेकिन इस दुकान को टाइम पे खोलना ही और टाइम पे बंद करना ही आपकी जिम्मेदारी। सारे डॉक्यूमेंट और सारे सर्टिफिकेट कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है इस चीज के लिए। अब कंपनी कहती है जो माल आपकी दुकान में 4,70,000 रुपए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैंने भेजा है, ये बेचने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए मैं अपने डॉक्टर्स आपकी इस फ्रेंचाइजी पर भेजूंगी। कंपनी के पैनल पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इन मेडिसिन के जानकार हैं, इन मेडिसिन के बारे में उनके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। दे आर द डॉक्टर्स ऑफ द आयुर्वेदा। आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं। आप लोगों को एक डॉक्टर अच्छी तरीके से समझा सकता है कि कौन सी दवाई का क्या फायदा है। आप और मैं समझाएंगे तो शायद किसी की बुद्धि में नहीं घुसेगी। बाकी जो कंपनियां देश में काम करती हैं वो हर इंसान को डॉक्टर बना देती हैं। भाई साहब मेरे जैसे सेल्समैन को भी डॉक्टर बना देती हैं, किसी जो है हलवाई को भी डॉक्टर बना देती हैं, किसी जो है और जो भी कोई काम, कोई बिल्डर है उसको भी डॉक्टर बना देती हैं, सबको डॉक्टर बना देती हैं। लेकिन यहां पर हम कहते हैं कि सर डॉक्टर ही डॉक्टर का काम करेगा। तो कंपनी अपने फ्री हेल्थ कैंप चलाती है। इस आपके जो आपने फ्रेंचाइजी खोली है इस पर कंपनी भेजेगी अपने डॉक्टर्स। महीने में 2 से 3 बार डॉक्टर आपके यहां पर विजिट करेंगे और आपके लोकेलिटी में जितने लोग हैं उनका फ्री में टेस्ट होगा। डॉक्टर उनसे कोई पैसा नहीं लेगा। ठीक है जी, टेस्ट का, किसी को थायराइड है, किसी को बीपी है, किसी को क्या है, बहुत सारी बीमारी हिंदुस्तान में लोगों के शरीर में होती हैं, उनको क्योर करने के लिए दोस्तों उससे कोई पैसा उसका नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब दवाई देने की बारी आएगी तो ऑब्वियसली कस्टमर से उसका पैसा लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी दुकान में रखी हुई दवाइयों को कंपनी बिकवाने में भी सहायता करती है। अब इस दवाइयां जो बेचने का माध्यम होगा, देखिए डॉक्टर आ रहे हैं तो दवाइयां बिकेंगी, आपकी जानकारी के लोग हैं तो दवाई आपसे ले जाएंगे, क्योंकि हर दवाई के नीचे वो किस इस्तेमाल में आती है ये सब चीजें लिखी होती हैं और कंपनी अपने बिजनेस को प्रमोट करती ही है। तो इन सब माध्यम के तरीके से आपके दुकान में रखी हुई जो मेडिसिन है वो सेल आउट होंगी। अब जो माल बिका इस पे कंपनी सर आपको देती है रिटेल का 25% का मार्जिन। रिटेल का 25% का मार्जिन मतलब मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की दवाई अगर पूरे महीने में बिकी तो आपने 25% के हिसाब से कितना कमाया? 25,000 रुपए। 2 लाख की बिकी तो भाई साहब आपने कितना कमाया जी? 50,000 रुपए। 3 लाख का माल बिक गया तो भाई साहब कितना कमाया आपने? 75,000 रुपए। लेकिन ये माल हो सकता है कि बिकने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये जो बिजनेस है आपका बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है। तो जितना भी माल बिका 25% के हिसाब से आपको ये माल, आपको मार्जिन जो है आ गया। दूसरी बात, कंपनी के जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग आपकी दुकान पर रीपरचेज के लिए आते हैं, तो उस पर आपको जो है 5% का रिटेल मार्जिन मिलेगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन। और जो कंपनी नए नए मेंबर्स बना रही है, नए नए एसोसिएट कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपकी दुकान से जो है हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट और पैकेजेस लेने आ जाएं, तो उनके आपकी दुकान से प्रोडक्ट लेने पर भी उनको आपको जो है बेनिफिट होता है। तो कंपनी जो ये 5 लाख रुपए की दुकान खोलती है, अब ये दुकान से दोस्तों 25% का तो रिटेल प्रॉफिट आया, लेकिन आप बोलो जी ये तो तब आएगा मेरे पास जब ये माल बिकेगा।
अगर ये माल नहीं बिका तो, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है हिंदुस्तान में, तो बहुत लगाते हैं लोग। तो के लिए कंपनी क्या करती है दोस्तों, आपके साथ में जो कंपनी ने एग्रीमेंट किया है 30 महीने का, कंपनी कहती है आपकी इस दुकान को चलाने के लिए एक सपोर्ट मैं 30 महीने तक करूंगी 40,000 रुपए महीना देकर। आपको मैं 40,000 रुपए हर महीना दूंगी इस दुकान को चलाने के लिए। ठीक है जी, आपको मेरी दुकान का कोई मटेरियल बिके ना बिके, लेकिन आपको 40,000 रुपए हर महीने आएगा ही आएगा। अब 40,000 रुपए से आप अपना रेंट भी दे सकते हैं, अगर आपने रेंट पे ले रखी है। कोई लड़का अगर आपने सैलरी पे रखा तो आप सैलरी दे सकते हैं, बिजली जल रही है इसका खर्चा पैसा वो दे सकते हो। आपके सर पर एक टेंशन नहीं रहेगी भाई साहब इस दुकान को कैसे चलाऊं, जैसे दूसरी कंपनी के फ्रेंचाइजी में लोगों के सर पर एक बोझ सा आ जाता है। तो यहां पर आपकी कंपनी बोझ नहीं बनाना चाहती, इस दुकान को 30 महीने तक चलाने में पूरे सहयोग आपको कंपनी करती है। 30 महीने के बाद तो ये दुकान अपने आप चलेगी, क्योंकि इतने सारे कस्टमर लोग इस दुकान को जान चुके होंगे, इतने सारे मेंबर्स इस कंपनी से जुड़ चुके होंगे, तो आपका जो माल ऑटोमोटिव बिक रहा होगा तो जिंदगी भर का धंधा आपको मिल गया और कंपनी का माल बिकने की एक जगह फिक्स हो गई कि जिंदगी भर आप कंपनी को उस दुकान से माल बिकेगा, जैसे बाकी और दुकानों से बिकता है। तो ये जो 5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी इस तरीके से काम करती है। अब मैं बताने वाला हूं आपको दूसरी फ्रेंचाइजी जो हमारी खुलती है, सुपर मार्केट स्टोर। ई स्टोर इंडिया के नाम से जो हम सुपर मार्केट स्टोर खोलते हैं वो किस तरीके से खुलता है। कंपनी कहती है अगर आपको ये काम समझ में आ गया है और आप ये फ्रेंचाइजी मेरी सुपर मार्केट स्टोर लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम मुझे देना होगा जी 25 लाख रुपए। ठीक है, 25 लाख रुपए की कम से कम फ्रेंचाइजी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। आप कंपनी का ये काम समझने के बाद कंपनी को कहते हैं जी मुझे खोलना है, तो कंपनी को आपने 25 लाख रुपए दिए। 25 लाख रुपए देने के बाद कंपनी आपसे पूछते हैं कि सर ये फ्रेंचाइजी जो आप खोलना चाह रहे हैं ये देश के कौन से हिस्से में आप खोलना चाहते हो, पिन कोड मुझे बता दो। तो ऑब्वियसली आप वो पिन कोड बताओगे जो आपके घर के पास है, जहां पर आप रहते हो, या जहां पर आप जो नियर बाय आपका पिन कोड होगा वो जगह बताओगे। तो कंपनी को पिन कोड बता दिया, 25 लाख रुपए दे दिए। अब ये दुकान कैसे ढूंढी जाएगी, कंपनी का ट्रेंड स्टाफ मैनेजमेंट से आएगा आपके उस पिन कोड में, वो 5-7 प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करेगा उस पिन कोड में, वही फाइनल करेगा। ठीक है जी, इस दुकान को ढूंढने की पूरी जिम्मेदारी कंपनी अपने पास रखती है। कंपनी इस दुकान को ढूंढेगी, जिसकी दुकान पसंद आ गई 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का जो स्पेस है ये कंपनी ढूंढती है। जिसका भी स्पेस कंपनी को पसंद आ गया उसके साथ में एग्रीमेंट कंपनी का होगा। ठीक है, कंपनी के साथ में एग्रीमेंट होगा, जो भी एडवांस देना है, जो भी किराया डिसाइड हुआ है वो कंपनी अपने पास से देती है, आपके 25 लाख रुपए में से नहीं दिया जाता है। अब ये बड़ी दुकान है दोस्तों, तो इसमें ऑब्वियसली 5-7 लड़के भी काम करेंगे। तो इसमें जितना भी स्टाफ कंपनी हायर करती है आपके लोकल एरिया का ही स्टाफ हायर करती है, क्योंकि ये दुकान सुबह जल्दी खुलती है और रात को देर तक बंद होती है। तो दुकान जल्दी खोलने के लिए पास के लड़के होते हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी उनको जो हायर करती है वही लोकल लेवल पर ही हायर करती है। चलिए, अब ये चीजें हो गई। कंपनी इनकी सैलरी देने की जिम्मेदारी भी खुद रखती है, आपको टेंशन नहीं लेनी इसकी। इस पर बड़ी दुकान है तो दोस्तों बड़े बड़े एसी भी लगेंगे, बड़े फ्रिज भी लगेंगे, चिलर्स भी लगेंगे, क्योंकि ठंडी चीजें भी उसमें जो रखी जाती हैं। अब ये सब चीजों का भाई साहब बिल जो है बड़ा आएगा, तो बड़ा बिल है तो दोस्तों आपके ऊपर नहीं आएगा, कंपनी ही इसको करेगी। इस दुकान का पूरा मेंटेनेंस कंपनी की ही जिम्मेदारी होती है। इस दुकान को पूरी तरीके से कंपनी ही चलाएगी एज ए कोको मॉडल, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पर ये दुकान खुलती है। आपके साथ में कंपनी का एक एग्रीमेंट हो जाता है 35 महीने का, 35 मंथ का आपके साथ में कंपनी लीगल डॉक्यूमेंट पे पूरा एग्रीमेंट करके आपके साथ में दुकान खोलती है। तो आप अपने दिमाग से टेंशन बिल्कुल हटा दें कि कंपनी जो है इसमें किसी भी तरह की कोई जो है ऊंच नीच कर सकती है, नहीं। कंपनी जैसा आप कोई भी एक एग्रीमेंट किसी दूसरी ब्रांच से दूसरी कंपनियों से करते हैं, सेम उसी पैटर्न पे इस कंपनी के साथ में आपका एग्रीमेंट होगा। 35 महीने का एग्रीमेंट, पूरी तरीके से दुकान कंपनी ही चलाएगी। ठीक है जी, आपके पास अधिकार पूरे हैं, लेकिन चलाने का अधिकार कंपनी रखेगी। आप इस दुकान पे आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपना सब कुछ सिस्टम चेक कर सकते हैं, सेल पूछ सकते हैं कि क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, ये सब चीजें आप अधिकार में हैं। लेकिन डिस्टर्बेंस किसी तरीके की कंपनी इंटरफेयर नहीं करती, कंपनी पूरा ये सारा सिस्टम ऑपरेट करती है। अब आपका क्या फायदा है, सब कुछ कंपनी ही देख रही है, सब कुछ कंपनी कर रही है,
तो आपने 25 लाख रुपए जो दिए हैं वो किस लिए दिए हैं? जो 35 महीने का एग्रीमेंट कंपनी करी है, कंपनी कहती है जी इस दुकान से मेरा जितना भी माल बिकेगा, जितना भी आटा दाल चावल चीनी दूध दही हल्दी नमक मिर्च मसाला झाड़ू बर्तन पोछे जो बिकेंगे, जितनी बिलिंग होगी उस बिलिंग का 5% आपको दिया जाएगा। ये पहले ही एग्रीमेंट में कंपनी ने लिख दिया, 5% सेल का। कब तक? 35 महीने तक, 35 मंथ तक आपको 5% पूरा का पूरा सेल जितनी बिलिंग होगी उस दुकान से आपको 5% सेल का दिया जाएगा। ये बात हो गई एक। दूसरा क्या, कंपनी कहती है जो 25 लाख रुपए आपने लगाए हैं, अब ये 25 लाख की दुकान 50 लाख की भी हो सकती है, 75 लाख की भी हो सकती है, 1 करोड़ की भी हो सकती है। उसी हिसाब से स्पेस बढ़ जाता है और उसी हिसाब से उसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो हर 25 लाख रुपए पे कंपनी आपको देती है जी 1 लाख रुपए की वापसी। आपने 25 लाख दिया, आपको हर महीने कंपनी 1 लाख रुपए वापस करेगी 35 महीने तक। तो आपके 35 लाख रुपए की गारंटी खुद लेती है कंपनी कि मैं आपके पैसे की गारंटी ले रही हूं जी, कोई टेंशन नहीं है, आपको हर महीने 1 लाख रुपए, मैं आपको 25 लाख रुपए की जो वापसी कर रही हूं वो ये भी मिलेगा। तो 1 लाख रुपए की जगह 35 महीने तक 35 लाख रुपए आपके पास आ गए, जिसमें आपके पास 1 लाख रुपए भी आ गया, 25 लाख रुपए भी वापसी हो गई 25 महीने में, और 1-1 लाख रुपए करके 10 महीने और एडिशनल, यानी 10 लाख रुपए आपने एडिशनल इस सिस्टम से अर्न किया। और जो 5% का बेनिफिट आप अलग ले रहे हैं वो एक अलग चीज है। तो दोनों चीजें आपको 35 महीने तक एज इट इज मिलती रहेंगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जी 35 महीने तक तो मुझे मिलेगा, अच्छी बात है, 35 महीने के बाद क्या होगा? 35 महीने के बाद सर जो 1 लाख रुपए कंपनी आपको दे रही है ये हो जाएगा बंद। 1 लाख रुपए आना कंपनी बंद कर देगी, जो परमानेंट फिक्स आपको आ रहा है। जो 5% सेल पर आपको मिल रहा है, कंपनी कहती है जी इस 5% की सेल को मैं कम करके कर दूंगी अब 3% का। 3% आपको मिलेगा टोटल बिलिंग पर। जितनी बिलिंग भी इस सुपरमार्केट स्टोर से हो रही है उस पर आपको 5% की जगह 3% जिंदगी भर मिलेगा। जिंदगी भर मतलब जब तक ये दुकान चलेगी दोस्तों तब तक आपको जो है इस दुकान से ये पैसा 3% जो है आता रहेगा। तो आपने 25 लाख रुपए खर्च करके बिना टेंशन के एक दुकान खोल दी जो जिंदगी भर आपको अर्निंग देगी। ठीक है जी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंपनी अपने ये दोनों सुपरमार्केट स्टोर्स आपको ऑफर करती है। अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो आप इसके साथ में कंपनी के साथ में हाथ मिला सकते हैं। और मेरे इस वीडियो के थ्रू जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। कंपनी की 5 लाख की जो दुकानें हैं आज की डेट में 1000 से भी ज्यादा खुली हुई हैं। ध्यान रखें आप, 1000 दुकानें खोलना कोई मजाक की बात नहीं है। और 250 से भी ज्यादा दुकानें कंपनी अपने सुपरमार्केट स्टोर्स खोल चुकी है, जिनका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, कंपनी की साइट पर मिल जाएगा। और इस साल के जो टारगेट है कंपनी के कम से कम 3 गुना फोल्ड के हैं, यानी 3 गुना ज्यादा हम इस बिजनेस को इस साल के अंदर करने जा रहे हैं। 3 से 4 गुना ये बिजनेस इस साल में इंक्रीज होगा। ये तो हो गई एक बात कि फ्रेंचाइजी किस तरीके से खुलेंगी। अब कंपनी का एक दूसरा वेंचर चलता है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग।